मूवी का नाम है रस्ट क्रीक और आप देख रहे हैं मूवी जोन। मूवी के स्टार्ट में हम सॉयर नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये रनिंग कर रही होती है और एक कॉलेज की एक सीनियर स्टूडेंट थी। रनिंग करते ही इसको एक कॉल आती है। ये कॉल इसके इंटरव्यू के लिए थी। ये खुश हो जाती है क्योंकि इस कॉल का वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन इंटरव्यू के लिए इसको वॉशिंगटन जाना है, जो कि इसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। इनका एक फेस्टिवल भी था जिनमें फैमिली के सभी लोग मिलते हैं और एक साथ पार्टी करते हैं। अब इनके बाद सॉयर इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाती है। अब इसके बाद अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए अपनी गाड़ी से ही वॉशिंगटन के लिए निकल जाती है। इसने अपने घर में किसी को इस बारे में बताया भी नहीं था। अब जिस रास्ते से इसको जाना था उस रास्ते पर फेस्टिवल की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए इसे दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता है। अब उस रास्ते पर काफी दूर चलने पर वो देखती है कि वो रास्ता बंद है। अब यहाँ वो तय करती है कि आगे वो जीपीएस की मदद से नहीं बल्कि पेपर मैप की मदद से जाएगी। अब वो पेपर मैप की मदद से वहाँ से तीसरा रास्ता पकड़ लेती है और आगे बढ़ती है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी रोकती है और गाड़ी से उतरकर वो पेपर मैप को देखने लगती है। अब जब वो मैप को देख रही होती है तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से दो लड़के उतरते हैं। ये दोनों भाई होते हैं। ये लोग सॉयर से बात करने लगते हैं। पहले तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, लेकिन कुछ देर बात करने के बाद ये लोग सॉयर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उनमें से एक के चेहरे पर सॉयर मुक्का मारती है, तभी दूसरा भी सॉयर को पीछे से पकड़ लेता है। अब सॉयर एक चाकू से जो वो हमेशा सेफ्टी के लिए अपने पास रखती है उस पर हमला करके उसको घायल कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। अब इन दोनों भाइयों को सॉयर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब ये किसी भी कीमत पर सॉयर को पकड़ना चाहते थे। इधर सॉयर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग ही रही होती है और इन दोनों भाइयों से काफी दूर आ चुकी थी। वो उन दोनों भाइयों से बच तो जाती है, लेकिन वो जंगल में फंस जाती है और उसके पैर में चोट भी लगी थी। अब वो पूरा दिन जंगल में रास्ता खोजती है, जिससे वो काफी थक जाती है और उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए एक नदी के पास पहुंचती है और पानी पीती है, लेकिन अब रात हो चुकी थी इसलिए इसे रात यहीं बितानी पड़ती है। अब इधर एक औरत पुलिस को कॉल करती है कि एक दिन से कोई गाड़ी खड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में कोई नहीं है। अब पुलिस वाले वहाँ पहुंचते हैं। ये गाड़ी सॉयर की ही थी। अब पुलिस वाले आसपास चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन पुलिस वालों को वहाँ एक निशान मिलता है जो किसी को घसीटने का निशान था। अब पुलिस ऑफिसर आसपास के घरों में पूछताछ करता है और पूछते पूछते उन दोनों भाइयों के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर बड़ा भाई घर पर मौजूद था। उससे पुलिस वाला पूछता है कि वो गाड़ी किसकी है, तुम्हें पता है? लेकिन वो बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ उसका छोटा भाई भी आ जाता है। उसके टी शर्ट पर खून के निशान लगे हुए थे। जब सॉयर ने इस पर चाकू से अटैक किया था तब उसे चोट लगी थी। अब पुलिस वालों को इन दोनों भाइयों पर शक होने लगता है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। अब इधर हम सॉयर को देखते हैं जो अभी भी नदी के किनारे ही थी। उसका पैर बहुत ही ज्यादा चोटिल हो गया था, जिसकी वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था। पिछले 24 घंटे से उसने कुछ खाया भी नहीं था और ठीक से पानी भी नहीं पिया था। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो कमजोरी महसूस कर रही होती है। अब वो अपने चोटिल पैर के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब उसे पहाड़ी के ऊपर से कोई आवाज आती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक गाड़ी थी जो ऊपर से नीचे गिर रही थी। ये गाड़ी सॉयर की ही थी, जिसे उन दोनों भाइयों ने ऊपर से नीचे फेंक दिया। क्योंकि ये गाड़ी उनके घर के पास ज्यादा दिन तक रहती तो पुलिस वहाँ बार बार आती और उनके पकड़े जाने का खतरा रहता, इसलिए उन दोनों ने मिलकर गाड़ी को नीचे फेंक दिया और वहां से चले गए। अब सॉयर गाड़ी के पास आती है। वो गाड़ी से अपना फोन निकालती है, लेकिन फोन पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी बैटरी लो हो चुकी थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। अब वो किसी को मदद के लिए कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकती थी। अब वो चलते चलते कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाती है। उसे एक लड़का दिखता है। उस लड़के का नाम लॉवेल था। लॉवेल ने उसके चोट पर पट्टी भी बांध दी थी, लेकिन सॉयर उस लड़के से डरने लगती है। उसको लगता था कि ये लड़का भी उसको कुछ नुकसान न पहुंचा दे। वो उस पर यकीन नहीं कर रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब लॉवेल उसे चिल्लाने से मना करता है, लेकिन सॉयर वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब इस बार उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे बांध दिया गया है। लॉवेल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है। अब लॉवेल सॉयर से पूछता है कि तुम इस जंगल में क्या करने आई थी और तुम बेहोश कैसे हो गई थी। तब सॉयर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अब जंगल में हम फिर से उन दोनों भाइयों को देखते हैं जो अभी भी सॉयर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें सॉयर के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जिससे अब इनको यकीन हो जाता है कि सॉयर अभी भी जंगल में उनके आसपास ही है। अब लॉवेल और सॉयर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी गाड़ी की आवाज आती है। सॉयर उस गाड़ी वाले से मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन लॉवेल उसका मुंह बंद कर देता है।
वो बोलता है कि पहले मुझे चेक करने दो कि गाड़ी में कौन है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि गाड़ी में वही दोनों भाई आए हैं। दरअसल लॉवेल इनका कजिन था। अब ये दोनों भाई लॉवेल से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन लॉवेल उन्हें कुछ नहीं बताता और बोलता है कि मैंने ऐसे किसी लड़की को नहीं देखा। लेकिन इन दोनों भाइयों को इस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और घर को चेक करने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही सॉयर घर के बाहर आ चुकी थी और एक खराब पड़े ट्रक में छुप जाती है। अब वो दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। अब लॉवेल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो सॉयर को जल्दी से घर के अंदर चलने को कहता है। लॉवेल एक अच्छा इंसान था। वो जानता था कि उसके कजिन अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो उनसे सॉयर को बचाना चाहता था। अब हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने सॉयर की गाड़ी उन दोनों भाइयों के घर के पास देखी थी। उससे उसका सीनियर अफसर पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें पता चला वो किसकी गाड़ी थी। वो उससे ये भी कहता है कि उस गाड़ी में एक लड़की थी जो काफी दिनों से लापता है। तुम्हें उस लड़की को ढूंढना है और इस केस को सॉल्व करना है। अब वो पुलिस वाला फिर से इन दोनों भाइयों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने उस लड़की को जाने दिया, ये बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। ये केस बहुत ही सीरियस हो चुका है और काफी ऊपर तक चला गया है। अब हमें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ है। अब इधर हम सॉयर और लॉवेल को देखते हैं। सॉयर उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वॉशिंगटन जाना है, मुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है, मेरा इंटरव्यू है वहाँ, और यहाँ से वॉशिंगटन ज्यादा दूर भी नहीं है। तब लॉवेल कहता है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है जिससे मैं तुम्हें छोड़ सकूं, लेकिन इस हफ्ते मेरे कजिन कहीं बाहर जाने वाले हैं तो उनकी गाड़ी मेरे पास रहेगी, मैं उसी गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूंगा। बस 2-3 दिन और इंतजार कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करने लगते हैं। सॉयर को भी यकीन हो जाता है कि लॉवेल एक अच्छा इंसान है और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब ये दोनों इस घर में अच्छे से रहने लगते हैं। लॉवेल भी एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट था और वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है और इसके बारे में वो सॉयर को भी बताता है। अब हम फिर से उन दोनों भाइयों को देखते हैं। वो फिर से लॉवेल के घर आते हैं और उनके हाथ में कुछ बॉक्स थे। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही लॉवेल जानबूझकर घर में धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाकर सॉयर घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के किनारे आ जाती है। धुएं की वजह से इन दोनों भाइयों को पता भी नहीं चल पाता कि सॉयर यहीं पर रहती है। अब हमें पुलिस ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को उस करप्ट पुलिस वाले के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चल गया था कि वो उन दोनों भाइयों से मिला हुआ है। अब वो अफसर उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे गिरफ्तार करता और उसकी सच्चाई सबको बताता। उससे पहले ही वो करप्ट पुलिस वाला मौका पाकर इसे गोली मार देता है और इसके बाद वो उन दोनों भाइयों की मदद से बॉडी को गायब कर देता है और अपने सीनियर से कहता है कि उसी पुलिस वाले ने सॉयर का गायब किया था और वो खुद यहाँ से गायब हो गया है। तब उसका सीनियर इससे कहता है कि ये केस मैंने तुमसे लेकर स्टेट पुलिस को सौंप दिया है क्योंकि ये काफी सीरियस मैटर हो गया है। ये सुनकर वो करप्ट पुलिस वाला काफी परेशान हो जाता है। अब वो उन दोनों भाइयों के पास आता और उनसे कहता है कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे, ये केस ऊपर तक चला गया है। दरअसल ये पुलिस वाला इन दोनों भाइयों के साथ मिलकर ड्रग्स का भी काम करता था और ये दोनों भाई अपने कजिन लॉवेल से ड्रग्स बनवाते थे। ये उस दिन जो बॉक्स लेकर गए थे उनमें ड्रग्स बनाने का सामान था। अब हमें लॉवेल और सॉयर को घर के बाहर बैठकर बातें करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ उस पुलिस वाले की गाड़ी नजर आती है। उसे शक हो जाता है कि सॉयर इसी घर में है। अब वो अपनी गाड़ी को रोक देता है और लॉवेल से उसके घर के तलाशी लेने के लिए बोलता है, लेकिन उसको तलाशी लेने से रोकता है। वो बोलता है कि मेरे घर की तलाशी लेने का वारंट दिखाओ, तब मैं तुम्हें तलाशी लेने दूंगा, जो कि उसके पास नहीं था। अब वो पुलिस वाला उन दोनों भाइयों से जाकर बता देता है कि सॉयर शायद लॉवेल के घर में है। अब इसके बाद ये दोनों भाई लॉवेल के घर आते हैं और घर के अंदर घुसते हैं तो ये सॉयर को देख लेते हैं। अब सॉयर को देखते ही ये उन दोनों पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब लॉवेल इससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसको यहाँ क्यों रखा है, मैंने इसे यहाँ कैदी की तरह बंदी बना कर रखा है, मैं इसे घर के सभी काम करवाता हूँ। अब वो सॉयर को इशारा करता है कि जाओ कॉफी बना कर लाओ। अब वो कॉफी बनाने किचन में जाती है और कॉफी के मग को ओवन में रख के वापस चली आती है। कुछ देर बाद ओवन से आवाज आती है, इसका मतलब कि कॉफी बनकर तैयार हो चुकी थी। अब उनमें से छोटा भाई कॉफी लेने किचन में जाता है, लेकिन तभी ओवन से बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उस छोटे भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। वो धमाका इतना जबरदस्त होता है कि पूरा घर तबाह हो जाता है और वो सभी लोग बाहर की तरफ गिर जाते हैं। सभी काफी जख्मी हो जाते हैं। ये ब्लास्ट उसी केमिकल की वजह से हुआ था जिसको कुछ टाइम पहले लॉवेल अपने घर में बना रहा था और इसके बारे में सॉयर को भी बताया था ताकि जब भी सही समय आए तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। धमाके की वजह से लॉवेल काफी जख्मी हो गया था, लेकिन सॉयर कुछ ठीक थी। तभी वहाँ पर दूसरा भाई भी आ जाता है। उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको देख के लॉवेल सॉयर को वहाँ से भागने के लिए कहता है।
अब वो सॉयर को गोली मारने वाला ही होता है, तभी लॉवेल उसे पकड़ लेता है और उससे उसकी गन छीन लेता है। अब लॉवेल उसको मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से वो करप्ट पुलिस वाला आ जाता है और इन दोनों को मार देता है। वो उस दूसरे भाई को भी मार देता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे और वो बच जाए। अब हमें सॉयर को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रही होती है। वो भागते भागते सड़क पर पहुंच जाती है। उसे वहाँ पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। अब वो पुलिस की गाड़ी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन देखती है कि उस गाड़ी में वही करप्ट पुलिस वाला है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। अब ये पुलिस वाला उसे नदी में ले जाता है और उसे डुबो डुबो कर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी लॉवेल का दिया हुआ स्क्रू ड्राइवर पानी में गिर जाता है। लॉवेल ने सॉयर को वो स्क्रू ड्राइवर दिया था और बोला था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। अब वो उसी स्क्रू ड्राइवर से उस पुलिस वाले पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। अब वो नदी के किनारे आ जाती है और भागते भागते वापिस से मेन रोड पर आ जाती है। वहाँ पर पीछे से पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती है। ये लोग सॉयर के केस के सिलसिले में ही यहाँ आए थे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ बहुत सारे मर्डर हो चुके थे और वो पुलिस ऑफिसर भी गायब था। अब पुलिस के आने पर सॉयर की जान बच जाती है और वो करप्ट पुलिस वाला भी पकड़ा जाएगा। यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।